हेलो गाइस, राधे राधे। जय श्री राधे आप सबको। तो आप सब कैसे हो? तो आप सब ठीक ही होगे गाइस। तो हम भी ठीक हैं गाइस। तो आपका स्वागत है अभय के ब्लॉग पे। तो गाइस, आपको मैं बताने वाली हूँ कि हम ठाकुर जी की और अपनी किशोरी जी की किस तरह से पूजा करते हैं और सेवा करते हैं। चलो तो फिर बताती हूँ आपको। तो गाइस, पहले हमारे ठाकुर जी के और हमारी किशोरी जी के आप भी दर्शन कर लीजिए। तो ये हमारे ठाकुर जी है, ये हमारी किशोरी जी हैं। तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। हमने मंदिर साफ कर दिया है। शाम के 5 बजने वाले हैं गाइस। तो हम 4 बजे या 3 बजे मंदिर साफ कर देते हैं, क्योंकि 4 बजे हमारे ठाकुर जी को और हमारी किशोरी जी को भोग लगता है, 4 बजे या 3 बजे। और फिर दोपहर को लगता है 1-1:30 बजे। तो फिर सुबह को लगता है, फिर सुबह को दूध का लगता है, फिर उसका रोटी सब्जी का भी लगता है। तो हम सब लगाते हैं गाइस। जो हमारे घर में बनता है वो हमारे ठाकुर जी पाते हैं और हम पाते हैं उस प्रसाद को। तो इस तरह से हमारी जो दिन की शुरुआत होती है गाइस, वो हमारे ठाकुर जी से और हमारी श्री जी से होती है। तो आपको मैं बता देती हूँ कैसे होती है। तो हम सुबह को उठते हैं गाइस 4 बजे। 4 बजे उठ के तो हाथ मुंह धोएंगे। पहले पहले तो हम अपने ठाकुर जी को और श्री जी को दंडवत करेंगे, सबको प्रणाम करेंगे। अपने घर में जितने भी देवती देवता हमारे घर में, सबको पहले ठाकुर जी को श्री जी को प्रणाम करके फिर सबको करेंगे। जितने भी हमारे घर में देवती देवता हैं सबको हम प्रणाम करेंगे सुबह को उठ के। और दूर से ही करेंगे गाइस, मंदिर में आके नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्नान नहीं होता है जब तक हमारा। तो इसलिए हम दूर से ही प्रणाम करेंगे सबको। फिर हमारे दिन की शुरुआत हमारे प्रणाम से हमारे ठाकुर जी से होती है। तो फिर गाइस, हम हाथ मुंह धोएंगे। हाथ मुंह धो के फिर झाड़ू वाड़ू लगाएंगे। झाड़ू वाड़ू लगा के फिर अपना स्नान करेंगे। फिर अपना स्नान करके फिर हम ठाकुर जी का और किशोरी जी का स्नान करवाएंगे। स्नान करवा के फिर उनको सिंहासन पर विराजमान करेंगे सुबह को। तो फिर पूजा पाठ की तैयारी हो जाएगी। फिर हमारे घर में हमारे ठाकुर जी नहाते हैं सबसे पहले, फिर हमारी किशोरी जी नहाती हैं, फिर हमारे भोले बाबा नहाते हैं सुबह को, फिर हमारे शालिग्राम भगवान नहाते हैं, फिर हमारी गौ माता नहाती हैं, फिर ये वाली गौ माता भी नहाती हैं, फिर हमारे गणेश भगवान जी नहाते हैं। तो सभी नहाते हैं हमारे सुबह को। जो हमारे मंदिर के देवती देवता हैं वो सुबह को सभी नहाते हैं गाइस। तो मंदिर अच्छे से फिर साफ भी करते हैं सुबह को। तो हमारे दिन की शुरुआत तो मैंने आपको जैसा बताया ही है। तो फिर सुबह को स्नान विस्नान करा के ठाकुर जी को सिंहासन पर बिठा के पूजा पाठ आरती वारती करके तो फिर हमारी भोग की तैयारी होती है। सबसे पहले फिर हम रसोई में जाते हैं। रसोई में हम देखते हैं अपने ठाकुर जी को क्या बनाना है क्या नहीं। तो सबसे पहले दूध गर्म करते हैं। दूध गर्म करके फिर दूध का भोग लगाते हैं। फिर दूध का भोग जैसे दूध हुए, नमकीन हुए, तो हम घर में भी नमकीन तोड़ लेते हैं बेसन का। तो हम बेसन की नमकीन भी बना लेती हूँ मैं घर। और थोड़े मैदा की मैंने पपड़ी वपड़ी भी बना रखी हैं, जो बोलते हैं, जो शेमा वेमा, जो मैंने वो सब बना रखे हैं। तो सुबह को हम अपने ठाकुर जी को नाश्ते में ये देते हैं। फिर सीधा लंच पे आते हैं। तो लंच में जैसे हम दाल होगी, रोटी होगी, चावल हो गए, सलाद हो गई, जो भी है वो सब लगता है लंच में हमारे ठाकुर जी को, तो श्री जी को, ठाकुर जी को। तो गाइस, ये भी हमारे ठाकुर जी बाल रूप में ही है, ये भी बाल रूप में ही है। तो हमारी किशोरी जी भी, तो इनके फिर 2 दफ़ा भोग लग गया। फिर गाइस 1 बजे या 2 बजे फिर लगता है भोग फल वालों का। फिर गाइस शाम को 3 बजे या 4 बजे लगता है दूध वूध का। फिर गाइस पूजा पाठ की तैयारी होती है। फिर दूध का लगता है, फिर खाने का लगता है, शाम के खाने की तैयारी हो जाती है। फिर रोटी सब्जी का लगता है, फिर शाम को दूध का लगता है। तो हमारे ठाकुर जी को, श्री जी को मतलब 4-5 बेरा भोग लग जाता है। तो इसीलिए हम सेवा और पालन पोषण इसलिए अपने बच्चे की तरह इनका भी करना चाहिए, क्योंकि ये भी बाल रूप हैं और किशोरी जी बाल रूप हैं। तो इसलिए इनका ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस, मैंने सबके यहाँ देखा है जो ठाकुर जी, जिनके यहाँ ठाकुर जी हैं, तो वो बहुत, तो गाइस मैंने सबके घर देखा है। कितने लोगों के मैंने घर देखा है गाइस, जो ठाकुर जी ले आते हैं तो उनकी सेवा अच्छे से नहीं करते, क्योंकि ये गलत है गाइस। जब तुम ठाकुर जी लाए हो तो उनका पालन पोषण बिल्कुल अपने बच्चे की तरह करो। तो गाइस,
मैंने देखा है कि एक दिन हिला के तो ठाकुर जी ऐसे ही बैठे हैं, ना उन्हें नहलाना ना धुलाना ना उनको पूछना ठाकुर जी क्या है कैसे है। तो गाइस ये बहुत गलत है और बहुत बेकार भी है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ ठाकुर जी हैं तो उनका पोलन पालन बिल्कुल ऐसा करो जैसे अपने बच्चे का कर रहे हो, नहीं तो फिर बेकार है रखने भी ठाकुर जी और श्री जी। तो जैसा आप खाते हो अपने घर में कई बार और अपने बच्चे को भी देते हो, तो ऐसे हमारे ठाकुर जी भी हैं। तो आप भी हमारे ठाकुर जी को और श्री जी को कई बार भोग लगा सकते हो। तो फिर रखो तो अच्छे से रखो, फिर ठाकुर जी और श्री जी मत रखो नहीं अपने घर। तो लोग बाग गाइस एक बात और बता देती हूँ मैं, एक बार और बता देती हूँ गाइस मैं, लोग बाग जाते हैं घूमने, तो घूमने जाते हैं ठाकुर जी को सिर पर रख लिया, अपने साथ ले गए, उन्हीं हाथों से खा रहे हैं, उन्हीं हाथों से ठाकुर जी को छू रहे हैं और उन्हीं हाथों से उनको खिला रहे हैं, उन्हीं हाथों से हगना मूतना भी हो रहा है। तो गाइस बहुत गलत है, बहुत बेकार है। तो जो मैं महाराज जी का सत्संग सुनती हूँ तो उसमें बताते हैं महाराज जी, तो आप कहीं जा रहे हो तो ठाकुर जी को घर ही विराजमान कर जाओ, वहीं उनको खाने को रख जाओ, वहीं पानी में लोटे में भर कर पानी रख जाओ। तो आप कहीं भी जा सकते हो और उनसे कह जाओ कि ठाकुर जी ये तुम्हारा भोग रखा है, ये पानी रखा है, जब तुम्हें भूख लगे या प्यास लगे तो आप ग्रहण कर सकते हो और खा सकते हो। तो गाइस बहुत बड़ा पाप लगता है जो ठाकुर जी को ले जाते हैं घुमाने, उन्हीं हाथन से हम खा रहे हैं, झूठे हाथों से हम उनको छू रहे हैं ठाकुर जी को। तो गाइस मैं भी एक बार लेके गई तो महाराज जी ने बहुत डांट लगाई कि ठाकुर जी को कभी नहीं लाना और कभी मत इनको ऐसे घुमाना, क्योंकि अच्छा नहीं होता। मैंने ठीक है महाराज जी, तो मैं उनकी बात मान गई। तो गाइस आप भी मत ले जाना, आपके यहाँ ठाकुर जी हो तो कभी मत ले जाना घुमाने और ना कभी उनको संग ले जाना, तो क्योंकि बहुत बड़ा पाप लगता है, बहुत बड़ा घोर अपराध है ये। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मुझे सत्संग सुनो, आप प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग सुनो, उसमें सब बताते हैं महाराज जी क्या है क्या नहीं है, कैसे सेवा करनी है कैसे नहीं करनी ठाकुर जी की। तो मैं उनका सत्संग ही सुनती हूँ, उनसे ही मैं पता करती हूँ मैं जो कैसे करनी है अपनी ठाकुर जी की और श्री जी की सेवा। तो गाइस इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपके यहाँ ठाकुर जी हों तो उनकी सेवा अच्छे से करो और पोलन पासन भी अच्छे से करो, नहीं तो फिर मत रखो ठाकुर जी की सेवा। ये ठाकुर जी की सेवा अच्छे अच्छे इनको नहीं मिलती, नसीबों वालों को मिलती है। तो जिनके यहाँ जिनका हाँ ठाकुर जी या श्री जी हैं वो बहुत लक्की हैं। तो पर उनका पोलन पासन अच्छे से करो। तो मैं बहुत लक्की हूँ गाइस जो मुझे अपने ठाकुर जी की और श्री जी की सेवा मिली। तो आई लव मेरे ठाकुर जी, आई लव मेरी श्री जी। तो बहुत प्यारी हैं मेरे ठाकुर जी और श्री जी। तो मैं तो इनके चरणों में रहूँ, इनके सन्नों में रहूँ, सारा जीवन सारा तन मन सब इनको समर्पण कर दूँ गाइस। मेरी तो ये इच्छा कहती हैं, ये इंद्री कहती हैं। तो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो वीडियो को नहीं समाप्त करते हैं, तो आप सपोर्ट करना, हम अच्छी अच्छी वीडियो और भी डालें बना बना कर अपने ठाकुर जी के और श्री जी के और अच्छी अच्छी बात भी। तो गाइस राधे राधे, जय श्री राधे आप सबको।